नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की जो मार्केट है, अपन उसके बारे में थोड़ा-सा एनालाइज़ कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक-एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा और हो सकता है, तो सीख कर अपनी दम पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, जो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त है, कोई परिचित है, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं और आप मुझे सीखने को मिल रहा है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं मेरे लिए। तो उससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और सामने वाले को भी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अपना बैंक निफ्टी है, सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी का ही करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है, वो क्लोजिंग आई है 44,368 पर। ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। अब मार्केट ने एक रिटर्न पिछले 3 दिनों से मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट में चला रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है और वहां पर स्टे भी कर रहा है। मतलब पूरी तरह कोलैप्स नहीं हो रहा मार्केट। और लास्ट टाइम भी मार्केट जब गैप डाउन ओपन हो रहा था तो फिर भी रिकवरी दिखा रहा था, या तो साइडवेज हो जा रहा था, गिर नहीं रहा था। यानी मार्केट में, बैंक निफ्टी में या इंडियन मार्केट में जो है बॉन्ड यील्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो गैप डाउन ओपन हो रहा था, लेकिन मार्केट में जो है स्ट्रांगनेस थी तो रिकवरी कर रहा था या साइडवेज हो रहा था, उतना गिर नहीं रहा था। तो इसमें इतना डरने की बात नहीं। इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला वर्तमान वर्तमान में है तो इंडिया है। तो भारत की जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे, तो भारत का जो मार्केट है अगले 4-5 सालों में, आप यकीन मानिए कि सेंसेक्स 1 लाख से पार हो जाएगा और ये बैंक निफ्टी जो है आपका, ये भी 70-80 हज़ार के लगभग पहुंच जाएगा। ये 5 साल का प्रिडिक्शन बता रहा हूँ मैं, लेकिन अपने को काम करना है इंट्राडे में। तो इंट्राडे के लिए अपन अगर सोचे, तो जो लास्ट क्लोजिंग आई है वो आई है 44,368 पर। दोस्तों, अगर कल की ओपनिंग फ्लैट होती है, ये इस एरिया में कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हमें करना क्या है? अगर इस एरिया में फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें दो स्विंग मिले हैं। एक स्विंग ये है हमारा, एक स्विंग हमें मिला ये वाला, ये देखिएगा, ये ठीक है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है, यहाँ से फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है और उसके बाद यहाँ पर एक प्राइस एक्शन अगर हमें बना हुआ मिलता है, तो हमें यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री लेनी है। और प्राइस एक्शन का वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के बिना ट्रैप भी हो सकता है और मार्केट में हमें जो है प्रॉपर साइन फिक नहीं मिलता। दूसरा स्विंग हमारा बनता है ये वाला। अगर इसके नीचे फ्लैट ओपनिंग हो, मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आए, इसके नीचे आके कोई प्राइस एक्शन बने, तो हमें फिर पुट साइड की एंट्री लेने को मिलेगी। और 43,800 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तक के भी हम टारगेट मिल सकते हैं। वैसे एक स्विंग ये बनता है, दूसरा स्विंग ये बनता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, गैप फिल करके वापस रिटर्न भी हो सकती है, जो कि 44,000 का राउंड लेवल है। ये 44,000 का राउंड लेवल भी और साइकोलॉजिक लेवल भी है, तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी रिटर्न कर सकती है इस लेवल तक आकर। लेकिन ये दोस्तों ध्यान रखना, ये 44,272 का लेवल जो आ रहा है, 44,270 का, इस लेवल को टूटने के बाद प्राइस एक्शन जरूर बनने देना। अगर प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तो कंफर्मेशन नहीं, मार्केट कहीं से भी बैंक निफ्टी आपको ट्रैप कर सकती है। दूसरा, सबसे अच्छी बात यह है कि जो इतने दिन से FIS DIS की सेलिंग आ रही थी, वो अब सेलिंग नाम मात्र की रह गई है। जो हजारों करोड़ में थी वो मात्र 90 करोड़ में सेलिंग आई है FIS की, तो एक नाम मात्र की सेलिंग है। और उनकी जो है बाइंग लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो FIS की सेलिंग अगर ये बंद हो जाती है और डाटा FIS का पॉजिटिव में जाने लगता है, अगर उनकी बाइंग आना शुरू हो जाती है, तो मार्केट में फिर से एक शार्प मूवमेंट देखने को हमें यहाँ पे मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग का, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है जैसे पिछले दिनों से हो रही, गैप अप ओपन होती है, तो क्या करना है? दोस्तों, गैप अप होने ओपन होती है तो हमें फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का सबसे पहले तो वेट करना है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमें किस तरह से बन रही है उसका वेट करना है। अगर 15 मिनट की कैंडल जो है ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो मार्केट को अवॉइड कर देना, बिल्कुल ट्रेड मत करना, सिर्फ मार्केट को वॉच करना। और प्रॉपर अगर कोई मूवमेंट मिलती है उसके बाद भी, या कोई ऐसा साइन मिलता है जैसे डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है या कोई त्रिशूल पैटर्न बन जाता है, इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, तो फिर आप काम कर सकते हैं। पर जैसे गैप अप ओपन होती है, बड़ी कैंडल बन जाती है, तो कोशिश करना मार्केट को अवॉइड करें।
अगर बड़ी कैंडल बन जाती है, और छोटी कैंडल बनती है तो फिर उसका गैप फिल करने तक का टारगेट आप पुट साइड में लेना, छोटा सा टारगेट रहेगा, तो ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं रहेगा। और गैप फिल करने के बाद यहाँ पर मार्केट समय बिता के कोई ऐसे डब्ल्यू पैटर्न अगर बना के उसका ब्रेकआउट करती है, तो फिर बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कल या परसों के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई गैप अप ओपनिंग। अगर गैप नीचे नहीं आती है, अप में जाती है, तो फिर नोटिस वाली टेक्निक अपना के आप प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया आपका गैप अप वाला सिनेरियो। गैप डाउन वाले सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, अगर गैप डाउन इस एरिया में कहीं हो रही है, ये लास्ट जो स्विंग बना है इसके एरिया में, तो हम थोड़ा सा 15 मिनट कैंडल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद मार्केट गैप ओपन मार्केट ओपन हो रही है, सॉरी, 2 दिन के बाद मार्केट ओपन हो रही है, तो 15 मिनट की कैंडल आप वेट कर लीजिएगा। अगर 15 मिनट की कैंडल इस तरह की कोई बनती है बीचों बीच, तो हमें फर्स्ट वेट करना है उसका कि वो किस साइड मूवमेंट दे रही है। अगर सेकंड कैंडल आपकी यहाँ तक आ जाती है तो गैप फिल हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है गैप फिल करने का हो सकता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो यहाँ तक गैप फिल करने के लिए आ सकती है। पर सेकंड कैंडल में ही अगर वो गैप फिल कर दे, तो फिर अपन ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं, कैंडल क्लोज होने के बाद, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और यहाँ पर अगर कोई ऐसा साइन मिल जाए आपको डब्ल्यू पैटर्न वाला, और यहाँ से रिटेस्ट होकर बड़ा मूवमेंट चाहिए, तो फिर हमें इस गैप फिल करने तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा गैप अप वाला, गैप डाउन वाला सिनेरियो। तो जब तक कोई लेवल ना टूटे, जब तक ये स्विंग ना टूटेगा हमारा, ये वाला जो लास्ट टाइम यहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, तो ये जो स्विंग बनता है, ये जो बनता है गैप डाउन वाला सिस्टम, सॉरी सपोर्ट वाला सिस्टम, तो ये 43,900 से लेके 44,000 जो राउंड लेवल है, इसका बीच में आपको जो है वेट करना है। यहाँ पे मार्केट में एंट्री नहीं लेना है, सिर्फ आपको देखना है। लेकिन अगर इस बीच में मार्केट अगर टाइम स्पेंड करके अगर ऐसा कोई पैटर्न बनाती है, या फिर ऐसा कोई पैटर्न बनाती है, और जहाँ से शुरू होता है उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं। और लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं अलाइज ब्लू में, तो मैं आपको अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, जिसमें लाइव मार्केट में भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिसमें आप डीमेट ओपन नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम लाइव मार्केट में अपडेट देते रहेंगे, जो चैनल आपने आज ही बनाया है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया आपका सॉरी फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। बट मार्केट एनालिस्ट के अनुसार मैंने ये देखा है, ये समझा है कि यहाँ पर जो बैंक निफ्टी ने 2 वीक से स्टे किया है, 44,000 से 44,600 के लेवल में जो बैंक निफ्टी ने स्टे किया है, तो पिछले 2 वीक से यहीं पे मार्केट घूम रही है इन 600 पॉइंट के बीच में। तो हो सकता है मार्केट किसी बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार हो रही हो, तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बड़े टारगेट बुक करने के लिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टडी दी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की स्टडी। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्टडी दी थी, और उसमें आप देख सकते हैं, मैंने मतलब एग्जिट करने को नहीं बोला था उसमें, मैंने सिर्फ एसएल ट्रायल करने को बोला था। ये देखिए, यहाँ पर मैंने वो स्टडी दी थी, 270 300 का टारगेट था। वहाँ पर हमारा एसएल था शुरू में 199, जिसको एसएल ट्रायल करके 215 पे लेके आए, 220 पे लेके आए, 230 पे लेके आए, जब तक फिर हमारा टारगेट ही डन हो गया था। फिर हमने एसएल ट्रायल नहीं किया और हमने प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों, इस तरह मैं अपने ग्रुप में लोगों को, एडवाइजरी ग्रुप, ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, इसमें किसी का नंबर किसी के पास जाता नहीं है, तो यहाँ पर हम आपको स्टडी देते रहते हैं। दोस्तों, निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का सिनेरियो क्या बनता है। निफ्टी का सिनेरियो दोस्तों बिल्कुल बुलिश लग रहा है मुझे, और इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम में भी देखा है, तो कैंडल का बुलिश साइन बन रहा है। सॉरी, गलत लाइन हो गया। अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, तो एक ट्रेंड लाइन बनती है ये वाली, ये देखिए, यानी कि पूरा रिवर्सल पैटर्न हो चुका है निफ्टी के अंदर। और इसी को मैं आपको एक बड़ी टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊं, तो पूरा बुलिश कैंडल बन के आता है निफ्टी में। ये देखिए, पूरे वीक का है ये देखिए, पूरे वीक का है ये, और ये बुलिश कैंडल बन के आ रही है। अब ये जो बुलिश कैंडल बन रही है, इसका साइन तो आपको पता ही है। तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है नेक्स्ट वीक, पूरे वीक की कैंडल है दोस्तों, समझना, या 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल नहीं, पूरे वीक की कैंडल है। तो इस वीक, पूरे वीक में हमें वेट करना है। अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो फिर नेक्स्ट वीक से हम बुलिश हो जाएंगे, और बड़े टारगेट जो अभी हाई लगा है, इससे नेक्स्ट बड़ा हाई भी हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इंडियन मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसे लास्ट टाइम 3
ये देखो 3 वीक में नया हाई लगा दिया था। सेम अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है वीकली टाइम फ्रेम में, तो 2 वीक हमारे पास बिल्कुल रहेंगे, या 1 वीक भी अगर हमें प्रॉपर कंटिन्यू बुलिश मोड में मिलती है मार्केट, तो बहुत अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। आ जाते हैं अपने एनालाइज पर। इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखिएगा, जो कि सबसे बेस्ट टाइम होता है। थोड़ा सा नेट स्लो है। तो दोस्तों निफ्टी में देखा जाए तो बुलिश मोड बना हुआ है, और मेरा भी मानना यही है कि मार्केट अब रिकवरी के मूड में आ चुका है। तो हम जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखते हैं, हमें ध्यान यही रखना है। और निफ्टी में भी जो स्विंग बनता है आपका, एक स्विंग आपका ये बन रहा है, दूसरा स्विंग आपका ये बन रहा है, यानी स्विंग द स्विंग बन रहा है ये। तो पुट साइड की एंट्री के बारे में मैं कम ही बोलूंगा आपको, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी रिकवरी कर सकती है, मार्केट यहाँ से भी रिकवरी ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है। हाँ, ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन अगर मार्केट निफ्टी ओपन हो जाती है, तो फिर हमें ये गैप फिल करने तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा अनुमान नहीं है, इतना गैप डाउन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट का ऐसा मूड माहौल तो नहीं लग रहा है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, पर भगवान नहीं है। तो कोशिश ये करेंगे हम निफ्टी में कि जैसे हमने बैंक निफ्टी का किया, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल 2 दिन के बाद मार्केट ओपन हो रहा है तो वेट कर लेंगे, वॉच कर लेंगे। और यहाँ पर जैसा सिनेरियो बनता है, मार्केट अगर जैसे 675 के रेंज में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट यही टाइम पास, निफ्टी यही टाइम पास करती है, और धीरे धीरे अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो फिर अगर यहाँ 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम पास करके अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर आपको रिटेस्ट की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधा एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 44,680 का लेवल ब्रेक होने दीजिएगा। 44,680 का लेवल ब्रेक हो गया, ये 20 डे में है, और इसको अगर ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो फिर आपका यही जो है एसएल हो जाएगा, और आप जो है बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने के लिए फिर अगेन तैयार हो जाएंगे। तो निफ्टी ज़्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। ये सिनेरियो याद रखिए कि ये जो सिनेरियो बनाया मैंने, इसके ज़्यादा चांसेस है कल, तो इसको ज़्यादा आप ध्यान में रखिएगा। बाकी चीज़ अपन अगर गैप अप ओपन होती है, तो हमें क्या करना है, गैप अप ओपन होने में बहुत आसान चीज़ रहेगी कि हमें गैप अप ओपनिंग में करना ये है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी, तो बिल्कुल गैप फिल करने आ सकती है, और गैप फिल करने आएगी तो एक रिटेस्टिंग भी हो जाएगा। तो ये 43,680 या 75 के लेवल तक अगर गैप फिल करने आएगी, तो यहाँ तक या तो वेट कर लीजिए फर्स्ट की कैंडल, सेकेंड कैंडल, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करके अगर कोई अच्छा सा पैटर्न बनता है, अगर यहाँ टाइम जैसे गैप डाउन गैप ओपन हुई तो हल्की फुल्की गैप ओपन हुई, और यहाँ पर गैप फिल करने आई, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर उसने फिर से रिटर्न करना, तो फिर हम बुलिश मोड में मतलब कॉल साइड की एंट्री लेंगे। लेकिन अगर ये गैप फिल करने के बाद भी अगर निफ्टी नहीं रुकती और इसके नीचे जाती है, और फिर इसको रिटेस्ट करके फिर रिटर्न होती है, जो रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है वो 43,680, 75 से 80 के लेवल में ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर इसको दोबारा से रिटेस्ट नीचे आई, इसको रिटेस्ट किया और फिर से नीचे गई, तो हमें फिर यहाँ पे पुट साइड की एंट्री मिल सकती है। और ज़्यादा बड़े टारगेट यहाँ पर पुट साइड के भी रहेंगे हम, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये बैंक निफ्टी को नीचे धकेल सकता है। गैप अप ओपन हुई, यहाँ पे गैप फिल किया, फिर भी नीचे आ रही है, और उसके बाद इसको रिटेस्ट करके इस तरह का अगर प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हमें ये वाले टारगेट के लिए पुट साइड की एंट्री मिल सकती है, जो कि 19,550 के लगभग है, 19,560 या 550 मान लीजिए आप। इस लेवल के लिए हम जो है पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं। गैप डाउन में हम क्या कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हमें यहाँ क्या करना है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है। आप चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप खुद भी कर सकें काम। ठीक है, अगर गैप डाउन इस लेवल में ओपनिंग होती है, तो ये गैप फिल हो सकता है मार्केट में, इसलिए फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को हमें वेट ही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगर ये गैप फिल होता है और फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है टाइम स्पेंड करती है, इस तरह का कोई पैटर्न बनाती है, तो फिर हमें इस टारगेट के लिए 44,675 के टारगेट के लिए कॉल साइड की एंट्री लेनी है। और अगर ये भी ब्रेक होता है, 44,680 का लेवल ब्रेक होता है, और यहाँ पर फिर से प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हमें अगेन बड़े टारगेट के लिए देखने को मिल सकते हैं, और इसकी एंट्री लेनी है। दोस्तों ये दोनों सिनेरियो जो था मैंने आपको बता दिया, जैसा भी बनेगा लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट
देता रहूँगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।